હેલો નમસ્કાર મારું નામ દક્ષ પ્રજાપતિ હું સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ વડનગર ખાતે અભ્યાસ કરું છું અમને અંગ્રેજીના પ્રોજેક્ટ સ્વરૂપે એક ટોપિક આપવામાં આવ્યો હતો જેનું નામ છે બ્લેક હોલ હું જે માહિતી બોલીશ તે તમને ઉપયોગી થશે। ब्लैक होल ये ब्रह्मांड का एक ऐसा दैत्य है जो अपने आप में ही बहुत सारे रहस्यों को संजोए हुए है। आइए आज उसके एक एक रहस्यों की पड़ताल करते हैं और ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉन मिशेल। मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सन 1783 में रखे थे। उनके बाद सन 1796 में फ्रांस के वैज्ञानिक पियर साइमन ने अपने पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। ब्लैक होल एक ब्रह्मांड का ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्व घेरे में आने वाली हर चीज़ ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल ने जितने नज़दीक जाते हैं उतना समय का भी प्रभाव कम हो जाता है और ब्लैक होल के घेरे में अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो चलिए जानते हैं इतना रोचक पिंड आखिर ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है। जैसे ब्लैक होल एक अत्यंत घनत्व और द्रव्यमान वाला पिंड है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को हम अगर कंप्रेस करके बहुत छोटी कर दे तो उसके द्रव्यमान और घनत्व में उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना प्रबल हो जाएगा कि बाहर रोशनी का भी जाना संभव होगा नहीं और वो चीज़ ब्लैक होल कहलाएगी। यदि हमारे पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाएगा और संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर कर लिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वो ब्लैक होल हो जाएगी। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े हमारे सूर्य को भी कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने जैसा कर दिया जाए तो वह भी एक ब्लैक होल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि हमारे ब्लैक होल में द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। अब अपने ही घनत्व को समाप्त कर चुके सूर्य द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल पाते और ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व कोई अवशेष बचता है तो वह अस्थानिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और तारों पर अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने लगता है। खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित या कॉम्प्रेस होने लगता है और अंत में तारा एक निश्चित क्रांतिक सीमा या क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित हो जाता है और इस अपार साधारण संकोचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है और अपने में ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वो
अदृश्य हो जाता है और यही वो अदृश्य पिंड होते हैं जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के क्षितिज में आकर उसके अंदर घिरने वाली कोई भी वस्तु के अणु बिखर जाएगा और वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात स्थान पर चली जाएगी, जिसके बारे में अब तक कोई भौतिक वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानता।